बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। अच्छा, लास्ट वीक टेकटॉक में जो रिकैप करें तो KC100 चार्ट जिस तरह हम डिस्कस करते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट फॉर्मेशंस को डिस्कस करते हैं, और अर्ली टाइम फ्रेम पे भी हमने उसको देखा, वॉल्यूम्स को भी डिस्कस किया था। अच्छा, दूसरा ये कि एक तो हम ब्रॉडनिंग वेज की फॉर्मेशन के ऊपर जो एक हम डिस्कस कर रहे थे, पीनट की फॉर्मेशन को डिस्कस करते आ रहे थे, वो भी एक काफी डिटेल से उसके ऊपर फर्दर भी डिस्कस हुआ था। और फिर एक जो अगर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हम देखें और उसमें पोटेंशियल बटरफ्लाई पैटर्न एक डिस्कस किया था जमशेद ने काफी डिटेल से, जिसमें के जो ऊपर टॉप पे एक जो मैक्सिमम लेवल था 69,100 का भी एक एरिया डिस्कस किया था। लेकिन जो पोटेंशियल जो एरियाज हमें जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे वो 63,300 से 63,450 का एरिया था। उसके बाद जो प्रॉफिट टेकिंग एरिया 64,150 से 64,400 काफी डिटेल से डिस्कस किया, और 65,100 को हमने एज ए हार्ड टॉप डिस्कस किया था कि वहां पर वॉल्यूम्स और बाकी सारी चीजें देखने वाली होंगी और वहां पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग लिखती है। तो आगे चलें और हम लास्ट वीक के अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया या अगर हम ओवरऑल इंडेक्स की बात करें तो लास्ट वीक में अब जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को मार्केट ने ब्रेक किया और 64,486 का हाई टच करके 65,486 को टच करके 65,325 की क्लोजिंग आई है, और लो जो टच किया वो 62,915 का किया। तो ये ऑलमोस्ट हार्ड टॉप के ऊपर ही क्लोजिंग है, उसको हम आज फर्दर डिस्कस करेंगे। और लेकिन ये कि जो कंसर्निंग चीज थी वो यही थी कि वॉल्यूम्स जो लास्ट डे में हमने देखे वो कोई इतने ज्यादा हेल्दी नहीं थे। और दूसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमने फरवरी सीजनल के ऊपर बात की थी, फरवरी में जो डाटा को एनालाइज किया था उसमें जो लास्ट हमने जो 10 years के डेटा को एनालाइज करते हैं उसको देखते हुए फरवरी जो है वो एक नेगेटिव बायस बन रहा था, बट अगेंस्ट द जो एन डाटा एनालाइज किया उसके अगेंस्ट फरवरी क्लोज हुआ। फर्स्ट 2 weeks हमने देखे कि काफी वोलेटाइल रहे, और जो हमने उसमें टैगलाइन जिस दिन सीजनल को किया था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि फरवरी वोलेटाइल रहेगा। तो पहले 2 weeks तो वोलेटाइल रहे, बट सेकेंड 2 weeks जो लास्ट 2 weeks हमने देखे हैं फरवरी के, तो उसमें मार्केट ने मोमेंटम किया और अगेंस्ट द व्यू मार्केट ने पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग दी है फरवरी की। तो आज हम मार्च सीजनल के ऊपर भी बात करेंगे। तो जमशेद की तरफ चलते हैं और आज देखते हैं कि फर्दर चीज़ों को क्या डिस्कस सकते हैं, और मार्च सीजनल को भी डिस्कस करेंगे। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो मार्च सीजनल जी टेकटॉक के ऊपर देखते हैं। अच्छा, मार्च सीजनल्स को डिस्कस करने से पहले ब्रीफली काफ़ी कंप्रीहेंसिवली सर ने प्रीवियस हमारी जो डिस्कशन थी उनको डिस्कस कर लिया, तो उनके ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करते। जो फेब सीजनल्स के ऊपर हमारा एक टैगलाइन था जो 3rd फेब को वेबिनार अपलोड हुआ था, एक फेब सीजनल्स के अकॉर्डिंगली कि ट्रिकी एंड वॉलेटाइल सेशंस। तो दो जो फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ फेब थे वो डाउनसाइड के ऊपर हमने एक ब्रूटल सेल ऑफ देखा, फिर टाइमली आप लोगों के साथ हाईलाइट किया KC100 का एक मेजर सपोर्ट जोन, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह एक काफ़ी अच्छा री बाउंस मिला और अपसाइड के ऊपर एक एक्सटेंडेड जो रैली थी ब्रॉडनिंग वेज की फॉर्मेशंस के ऊपर आगे स्लाइड्स के ऊपर देखते भी हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक अच्छा मोमेंटम कैरी करता नजर आया। अब अगर हम देखें कन्वेंशनल डेटा को ऑन द चार्ट्स मार्च सीजनल्स के अकॉर्डिंगली, तो लास्ट 14 years का जो डेटा है, 7 टाइम्स क्लोज, 7 टाइम्स क्लोज इन पॉजिटिव, 7 टाइम्स क्लोज इन नेगेटिव, तो ये पॉसिबिलिटी इंडिकेट करता है, सजेस्ट करता है कि जो मार्च है वो एक वोलेटाइल सेशंस अगेन रह सकता है। जैसे कि फेब के अंदर हमने देखा कुछ सेशंस काफ़ी वोलेटिलिटी के थे। तो जो मास्ट के ऊपर एक चीज़ जो जो इजी मंथ बन सकता है टू ट्रेड इन द सीजनल पैटर्न, तो वो इसका फर्स्ट वीक ऑफ क्लोजिंग होगा। लेट्स सपोज को कमिंग वीक अगर पॉजिटिव ही क्लोज होता है, मोमेंटम को कंटिन्यू करता है KC100, तो फिर आगे का जो मोमेंटम होगा, जो रिमेनिंग वीक्स होंगे मार्च के, वो पॉसिबल है कि हम अपसाइड के ऊपर इंडेक्स के अंदर भी और कुछ अक्रॉस द बोर्ड स्टॉक्स के अंदर भी एक बाइंग मोमेंटम देखेंगे, और वाइस वैसा इसी तरह अगर डाउन साइड के ऊपर क्लोज करता है तो फिर पॉसिबल है हम तो प्रॉफिट टेकिंग भी देखें। तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के बाद नेक्स्ट जो वीक होगा उसके ऊपर इसको इसके अकॉर्डिंगली इसका बयास देखेंगे। फर्स्ट अभी के लिए इसका जो सीजनल्स के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो मार्च एक वोलेटाइल और ट्रिकी सेशंस अगेन जिस तरह फेब सीजनल्स के ऊपर था वही इंडिकेट करता नजर आता है। जी सर। जी, आगे इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं और उसमें जो पॉइंट्स टेबल को डिस्कस कर लेते हैं, और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते जी, फर्स्टली तो पॉइंट्स टेबल को देखें तो इसके ऊपर बीरिश पॉइंट्स के ऊपर और बुलिश पॉइंट्स के वेटेज को देखें
तो क्लियरली बुल्स यहाँ पे हैवी वेट नज़र आते हैं, उनका वेटेज ज़्यादा नज़र आता है, पॉइंट्स के ऊपर भी 5 पॉइंट्स के साथ लीड कर रहे हैं। अब बीरिश पॉइंट्स के ऊपर देखें तो जो फर्स्ट पॉइंट है कि बम्पी रोड्स टू स्टार्ट, तो क्योंकि एक मेजर सप्लाई जोन आगे जाके हमने अप्रोच करना है जो कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। 66 600 का एरिया, वो उसको कैसे अप्रोच करता है वो कमिंग सेशंस के अंदर देखेंगे। जो मार्च की सीजनैलिटी है वो भी एक वोलेटाइल सेशन सजेस्ट करती है। अब जो एक पॉजिटिव चीज़ थी KC 100 की, जो थ्रू आउट द वीक हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपने क्लाइंट्स के साथ भी और अपने राइटअप्स के ऊपर भी जहाँ जहाँ ये शेयर हुए जिन लोगों ने भी देखे, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ थी जो कि फोर्थ पॉइंट है इस दफ़ा का बुलिश पॉइंट्स के ऊपर, कि जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था उसको KC 100 ने काफ़ी अच्छे से ऑनर किया। उसके पास अगर डिप मिलती थी तो अगेन वहाँ पे कुछ हमें बाइंग साइड के ऊपर मोमेंटम बनता नज़र आता था। और जो लास्ट पॉइंट है कि लुकिंग टू ब्रेक द मेजर हर्डल एरिया, जो एक एक हमने जो हाईलाइटेड एरिया के ऊपर हम देखेंगे इस जगह के ऊपर, तो एक हमने ब्रॉडनिंग राइट एंगल डिसेंडिंग ट्राइन ब्रॉडनिंग वेज की फॉर्मेशन को डिस्कस किया था। तो उसका एक हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस एरिया रिजाइड करता है 65 300 के राउंड का एरिया। ये गिव एंड टेक होगा 400 500 पॉइंट्स का। तो इसका जो ये लिखा हुआ है कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरियाज के ऊपर कि नाउ नीड्स टू सस्टेन अबव 65 500 का एरिया, क्योंकि हो सकता है कि हम कैप अप ओपनिंग देखें और यहाँ पे जिस तरह के वॉल्यूम्स के बिहेवियर को हम अगर एनालाइज करें तो कम वॉल्यूम्स के साथ लास्ट डे का सेशन क्लोज करता नजर आया। तो अगर वॉल्यूम्स अपसाइड के ऊपर इंप्रूव नहीं होते ऑन द ब्रेकआउट ऑफ दिस एरिया, तो फिर पॉसिबल है वो फेक आउट कंसिडर हो और डाउन साइड के ऊपर हमें एक डाउन साइड की लेग मिलती नजर आए। अब ये डाउन साइड की लेग की कंसिडर करें तो डाउन साइड के ऊपर जो एक इनिशियली सपोर्ट एरियाज को देखें तो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन, ये भी लास्ट वीक हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि कुछ भी नहीं करना स्टॉक्स को, एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन KC 100 के ऊपर ड्रा करके रखें और इसी को ट्रेल करते चलें। तो इसके ऊपर जो अब सपोर्ट एरियाज कमिंग वीक के लिए रिजाइड करते हैं वो 64 700 से 64 500 का इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि कन्फ्लुएंस करता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर 20 के साथ। तो इस एरिया के पास आई थिंक अगर कोई डिप आती है अर्ली आवर्स के अंदर तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी अपसाइड के ऊपर, इनिशियली दोबारा से मौका मिलेगा प्रॉफिट टेकिंग का। और अभी के लिए जो स्टॉप लॉस है लॉन्ग्स के लिए वो 64 100 का है टिल द टाइम ये KC डाउन साइड के ऊपर वायलेट नहीं करता। तो फिर आई थिंक सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर, सिलेक्टिव सेक्टर्स के अंदर बाइंग मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। जी सर। ये आगे ट्रेड प्लान्स की फॉलोअप की तरफ चलते हैं जो हम आपसे शेयर करते रहते हैं राइटअप्स में या अदरवाइज। जी फर्स्टली तो एनआरएल को एज ए टॉपिक इंक्लूड किया था आफ्टर ब्रूटल सेल ऑफ। इसके जो अपसाइड के ऊपर हाईलाइटेड सपोर्ट एरियाज थे राइट अप के ऊपर, उन्हीं के पास इसने बाउंस मिला। अगेन जो इसका इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया जो कि बोल्ड किया हुआ है, इसको आप देखेंगे तो ऑन द अपसाइड बुल्स विल बी आइंग 247 255 रुपीज़ का एरिया। तो इसी को इसने ऑनर किया, यहाँ से अगेन साइडवेज मोमेंटम के अंदर नजर आता है। तो ये ट्रेड इंटैक्ट है, अपसाइड के ऊपर परफॉर्मेंस इसके अंदर कंटिन्यू हो सकती है। HTL के ऊपर अगेन एकमुलेशन के लिए हाईलाइट किया था। तो इसको अगेन कोई भी वीकनेस आती है जो सजेस्टेड सपोर्ट एरियाज के बाद स्टिल बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। SSGC के ऊपर देखा जाए तो एक सपोर्ट एरिया के पास रिजेक्शन ऑलरेडी जनरेट हो चुकी थी, तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर सजेस्ट किया था, तो इसने रफली 8% का गेन पोस्ट किया वहाँ पे। अगेन जो अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट से वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग विटनेस आई है। अच्छा आगे जा के देखिए हम जो प्रीवियस वीक के ऊपर आपकी डिस्कशन, फर्स्टली 10 फेब का जो वेबिनार है इस जगह के ऊपर आप जाके देखेंगे ये द वे फॉरवर्ड के ऊपर। तो इसके ऊपर FABL को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था और इसके अकॉर्डिंगली जो इसके फॉर्मेशंस थी उसने डाउन साइड के ऊपर गेन सजेस्टेड सपोर्ट एरियाज को ऑनर किया, अप साइड के ऊपर 14% का गेन पोस्ट किया। लास्ट में देखा जाए तो NPL निषाद पावर, ये भी प्रीवियसली हमारी एक ओपन ट्रेड थी। इसके ऊपर अब ये डिविडेंड एक्स हुआ है, तो ये कमिंग को 1 से 2 सेशन के ऊपर जब इसके चार्ट्स एडजस्ट होंगे अकॉर्डिंग टू द डिविडेंड्स, तो फिर इसका फर्दर आगे का व्यू बनेगा। अभी के लिए इसका 27.50 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, उसके साथ पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है। जी सर। जी आगे क्यूरीज की तरफ चलते हैं, क्यूरीज को आंसर कर लेते हैं जी। जी क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। अच्छा इसके ऊपर जो फर्स्ट लुक के अंदर पैटर्न हाईलाइट होता है इस तरह करके, एक पोटेंशियली एक हार्मोनिक पैटर्न हो सकता है।
और इसका जो एक कन्वेंशनल एक रिजाइड करता है एरिया 0.886%, इसने प्रिसाइजली इस एरिया के पास एक रिजेक्शन पोस्ट किया है, अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनता नजर आया, और एक जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया था, ये को कपल ऑफ द डे बिफोर यस्टरडे जो इसके ऊपर फॉर्मेशंस थी थर्सडे वाले सेशन के ऊपर, उसके ऊपर इसने इसको आके रीगेन किया, अपसाइड के ऊपर क्लोज करता नजर आया। तो इसको आई थिंक इसी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, जो इनिशियल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 104 पीस का, इसके साथ इसको कंसिडर किया जा सकता है। अपसाइड के ऊपर इसका मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। और कन्वेंशनल टारगेट्स देखे जाएं इसी हार्मोनिक पैटर्न के, तो इसने फर्स्ट टारगेट कंप्लीट किया, और इसका एक्सटेंडेड टारगेट्स जो इनिशियल देखा जाए इनिशियल बेसिस के ऊपर, तो वो 123 रुपीज़ का हो सकता है। तो इसको 10 रुपए की रेंज बनती है, इसके लिए बाइंग साइड के ऊपर प्ले करना चाहिए। नेक्स्ट देखा जाए इस वीक में क्यूरी में जी पायनीर सीमेंट। अच्छा जी, पायनीर सीमेंट के ऊपर फर्स्टली तो जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हाईलाइटेड हमारे रेजिस्टेंस एरियाज थे, जो सजेस्टेड सपोर्ट एरियाज थे, इनिशियल स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगेन जो मेजर सपोर्ट जोन बाइंग जोन ऑलरेडी हाईलाइटेड था, वहीं पे इसने बॉटम बनाया, अप साइड के ऊपर काफ़ी एक हेल्दी रिजेक्शन विटनेस हुई है। अच्छा, इसके ऊपर इंटरेस्टिंगली देखा जाए तो आफ्टर सो मैनी डेज, या इसके ऊपर जो टाइम स्पेंड हुआ है, इसने जो सजेस्टेड हाईलाइटेड जो सेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया था, ये चैनल था, उसी के ऊपर ही इसने काफ़ी अच्छे से एक्ट किया है। और लास्ट टाइम भी इसी एरिया के पास बॉटम बना है और अपसाइड के ऊपर रैली करता नजर आया, और अगेन एक मेजर टॉप कह लें, या एक जो मेजर इसका हर्डल एरिया था सेंडिंग ट्रेंड लाइन का, वहीं पे इसने तो प्रॉफिट टेकिंग भी विटनेस किया लास्ट सेशन के अंदर। अब इसको हम लेके चलते हैं जी थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में, ब्रॉडर व्यू के लिए, और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो इसका एक कन्फ्लुएंस करता है एरिया 134 पीस के पास, ये काफ़ी एक तगड़ा एरिया है। इसके ऊपर एक तो वीकली टाइम फ्रेम पे डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है, और एक जो सप्लाई जोन है, ये जो एक रेक्टेंगल के ऊपर हाईलाइट किया है, इसका भी कॉन्फ्लुएंस डिसाइड करता है। तो ये 134 से 139 रुपीज़ का एरिया होगा। यहाँ इसको कंपलसरी है एक फर्स्ट आगे का ब्रेकआउट जनरेट करने के लिए, ये रीगेन करता है तो फिर इसके ऊपर जो करंट चार्ट्स के अकॉर्डिंगली जो फॉर्मेशंस बनती नज़र आ रही हैं, अगर उनको जाके हम देखें, तो वो इस तरह करके ब्रॉड, थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर एक जो कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन है, ये इसका ब्रेकआउट भी इसके ऊपर बनेगा, और फिर इसके काफ़ी एग्रेसिव अपसाइड के ऊपर टारगेट्स बनेंगे। तो फर्स्टली तो यहाँ पे आई थिंक प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, वेट करना चाहिए कि करेक्शन विटनेस हो फॉर द हेल्दी मूव अपसाइड। तो फिर देखेंगे डाउन साइड के ऊपर जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसका जो पोटेंशियल सपोर्ट एरियाज हैं, तो अगेन इसी चैनल पे देखेंगे 121 रुपीज़, और एक जो मेजर सपोर्ट जोन होगा वो 115 से 112 रुपीज़ का एरिया हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी जी यूनिटी फूड्स। अच्छा, यूनिटी फूड्स के ऊपर प्रीवियसली हमारी एक जो शॉर्ट सेल का बयास था, दैट वर्क वेल। इसने डाउन साइड के ऊपर एक काफ़ी एक्सटेंडेड टारगेट्स कंप्लीट किए परसेंटेज वाइज भी, और इसने जो डाउन साइड के ऊपर करेक्शन पोस्ट की इस लेग की, इसका जो डाउन साइड के ऊपर मोमेंटम था, तो ये 61.8% डिसाइड करता था 18.50 के एरिया के पास। यहाँ पे अगेन इसने एक अच्छी रिजेक्शन पोस्ट की, अप साइड के ऊपर एक करेक्शन फेज के अंदर नजर आता है, जो इस डाउन साइड के मोमेंटम का करेक्शन फेज बनता है। और अगर करंट लेवल्स के अकॉर्डिंगली देखा जाए, तो इसके ऊपर अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर चल के देखते हैं इसके जो लेवल्स बनते हैं, या जो प्रेपोजिशंस रह सकती हैं। इसका जो हार्ड टॉप है वो 25 से 26 रुपीज़ का रहेगा, और डाउन साइड के ऊपर एक सेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया और एक पोटेंशियली हेड एंड शोल्डर का जो ब्रेकआउट है, ये ऑलरेडी जनरेट कर चुका है। तो इसका जो सपोर्ट जोन या जो इनिशियली बाइंग जोन बनता है, वो 22.30 से 21.50 का एरिया बनेगा। तो अगर यहाँ से करेक्ट करता है, इस एरिया के पास मिलता है, तो यहाँ पे बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। अप साइड के ऊपर पॉसिबल है कि इस तरह करके एक दोबारा से मूव बनती नजर आए। अच्छा, ट्रीट के ऊपर जो फर्स्टली तो जो टेक्निकल बयास बनता है, इसने एक एक अच्छी अपसाइड के ऊपर इम्पल्स वेव दिखाई। इसको अगर मैं हाईलाइट करूं, तो इस जगह के ऊपर, और यहाँ से एक डाउन साइड के ऊपर जो मोमेंटम बना है इसका, ये जो करेक्शन फेज हुई है, तो ये काफ़ी अच्छे एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 15 रुपीज़ का। प्रीवियसली एक हार्ड टॉप बना हुआ था, इसको रीगेन किया है, और इसको एज ए सपोर्ट काफ़ी अच्छी यहाँ पे वैलिडेशन हुई है, और अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन भी मिलती नजर आई है। तो अब इसका जो शॉर्ट टर्म के ऊपर यहाँ पे भी पोटेंशियली एक शॉर्ट टर्म का जो चार्ट है, वो सजेस्ट यही करता है कि इसका डाउन साइड के ऊपर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और इसको अगर इस जगह के ऊपर इसको कंसिडर किया है, एक इसका हेड कंसिडर किया जाए, और ये एक इसका राइट शोल्डर होगा, तो इसका जो नेक लाइन का ब्रेकआउट है वो 18.30 के पास का एरिया रिजाइड करता है।
और इसको रीगेन करने की सूरत में इसके ऊपर इनिशियली ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म का जनरेट होगा, जो कि इसको 18.90 19.50 इसके इनिशियल बेसिस के ऊपर टारगेट्स होंगे। और इसका एक जो मेजर रिवर्सल है वो 19.50 से अबव साइड के ऊपर अगर ये क्लोज करता है वीकली बेसिस के ऊपर, तो वो ट्रिगर होगा। और इन दैट केस जो इसके अपसाइड के ऊपर फिर टारगेट्स रह सकते हैं वो 21 से 22.50 के एरिया होगा। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट इस वीक में जो क्यूरी थी टेली कार्ड, अच्छा इसके ऊपर भी सिमिलर टू द ट्रीट जो चार्ट फॉर्मेशन थी, इसने भी एक ब्रूटल सेल ऑफ फिटनेस किया और एक जो मेजर बॉटम एरिया था ₹6 के पास का एरिया, वहीं पे इसने रिजेक्शन पोस्ट की। अपसाइड के ऊपर अगेन एक अच्छा हेल्दी मोमेंटम बनता नजर आया। और इसके ऊपर अगर रैली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो यहाँ पे भी काइंड ऑफ एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट जनरेट हुआ 7.30 के पास, और इसका अपसाइड के ऊपर इसने टारगेट्स भी इनिशियली कंप्लीट किए हैं। अभी के लिए जो इसका इनिशियली रेजिस्टेंस एरिया है 8.50 से 8.60 का, इसको रीगेन करता है तो फिर इसका जो एक कमिंग वीक्स के लिए जो थोड़ा सा सप्लाई जोन कह लें या सप्लाई एरिया है वो 9.20 से 9.50 का होगा। तो जो सजेस्टेड इमीडिएट सपोर्ट एरियाज हैं इनके पास इसको बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से अपने क्यूरीज को आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@securities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। तो इसी के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।